नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 43 और 44वें श्लोक का संयुक्त विवेचन सुना था। आज हम 45वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जयाचे निसंगे समाधान भंगे अहंता अकस्मात ये भूनि लागे तये संगतीची जनी कोण गोडी जये संगतीने मती राम सोडी। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। समर्थ रामदास सांगतात की अशा लोकांची संगत टाळावी ज्यांच्या सहवासाने मनाची शांती हरवते आणि अहंकार वाढतो। अशा संगतीतून परमात्म्याविषयीची निष्ठा कमी होते, म्हणून ती संगत निरर्थक आणि टाळण्यायोग्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिस संगति से मन का समाधान टूट जाता है और अहंकार अचानक बढ़ने लगता है, ऐसी संगति से मनुष्य को क्या सुख मिल सकता है। ऐसी संगति जिसमें बुद्धि राम अर्थात परमात्मा का ध्यान छोड़ देती है, उस संगति में कोई मिठास नहीं होती। आइए विवेचन सुनते हैं। जहाँ राम नहीं वहाँ धाम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्थान, कार्य और उद्योग छोड़कर यदि कोई जंगल में चला जाए तो उसे सुख मिलेगा। ऐसा जो कहते हैं उसके पीछे की वजह परंपरा की एक दिशा है, जिसे समर्थ ने इस 45वें श्लोक में बताया है। मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके जन्म का उद्देश्य सफल होने के लिए उसकी बुद्धि को परमार्थ में स्थिर होना चाहिए। मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका एक मुख्य कारण विपरीत गुण वाले लोगों की संगति है। मनुष्य संसार में रम जाता है, उसे दुनियादारी छोड़नी नहीं चाहिए। इसका प्रमुख कारण संगति है। संतोष किससे मिलता है? तृप्ति, संयम, त्याग, सदाचरण, धर्मनिष्ठा से। लेकिन चारों ओर ऐसी संगति होती है जो इन सब चीजों को महत्व नहीं देती। खाने पीने, मौज मस्ती और विलासिता में डूबा जीवन जीने की सलाह देती है। ऐसे में महत्वाकांक्षा को धन, सुख, साधन, प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। नैतिकता, अनैतिकता, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सदाचरण, दुराचरण की धारणाएं परिस्थितियों पर निर्भर मानी जाती हैं। इसलिए धर्म और पुण्य के विचारों को अर्थहीन बताया जाता है। इससे अहंकार बढ़ता है और मनुष्य को अपने दोष भी अच्छे लगने लगते हैं। शास्त्रों में जिन विकारों को षड्रिपु कहा गया है, उन्हें मित्र मान लिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके लिए तर्क दिए जाते हैं। दुनिया में कई समृद्ध राष्ट्र हैं, लेकिन उनमें सुख शांति नहीं है। इसलिए इस झूठे तत्व ज्ञान को अपनाने से बचना चाहिए। समर्थ कहते हैं कि ऐसी संगति छोड़ देना चाहिए जो असंतोष और अहंकार को बढ़ावा देती है। अतः सारांश में हम ये कह सकते हैं कि सच्चा सुख और शांति परमात्मा की भक्ति और धर्मनिष्ठा में है। लेकिन गलत संगति जो भौतिक सुख साधनों और विलासिता की ओर आकर्षित करती है, इंसान को भटकाती है। ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार और असंतोष को बढ़ावा देती है। जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझकर धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना ही सच्चा कल्याण है। तो आज का ये विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।